आने वाली 27 मार्च को है साईं वसंत शाह दरबार के साईं गुरमुखदास जी का ग्रैंड बर्थडे। इसी बर्थडे की जोरों शोरों से तैयारियां दरबार में शुरू है। इसी के चलते साईं कालीराम जी की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ। आज हम यहाँ उपस्थित हुए हैं साईं वसंत शाह दरबार में और हमारे साथ हैं प्रिंस कालीराम साहब जी। यहाँ एक पत्रकार परिषद का आयोजन किया गया है जहाँ पर कुछ विशेष प्रोग्राम्स की घोषणा हुई है। वो विशेष प्रोग्राम है, एक तो 27 मार्च को साईं गुरमुखदास साहब जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और साथ ही साथ दरबार साहब की तरफ से आगामी अगस्त माह में हरिद्वार हर की पौड़ी पर पूज्य बहराणे साहब का एक भव्य आयोजन होने वाला है। तो इसी उपलक्ष्य में साईं कालीराम साहब जी ने यहाँ पत्रकार परिषद को संबोधित किया है। आइए उन्हीं से इस पत्रकार परिषद के अंश जानते हैं कि क्या क्या उन्होंने घोषणा की है और उनसे कुछ चर्चा करते हैं, कुछ बातचीत करते हैं दरबार साहब के बारे में और इस दरबार की महत्ता के बारे में। साईं जी, तो क्या प्रोग्राम है 27 मार्च को? 27 मार्च को हमारे छोटे साईं दिल के दिलबर साईं का 56वां जन्मदिन है, जो कि हर साल की तरह इस साल हम लोग बड़े धूमधाम से करने वाले हैं और काफ़ी कुछ इस बार रखा है। साईं जी, ये जो जन्मदिन का अवसर होता है 27 मार्च का, हर साल सुना है काफ़ी इतने भव्य या विशालतम तरीके से होता है कि यहाँ संगत तो जुटती है। ऐसा माना जाता है कि इस अवसर पर संगीत की एक बड़ी धूम मचती है। यहाँ पर कई सारे गायक, कलाकार, ज्ञानी गुणी आते हैं, अपनी हाजिरी लगाते हैं। तो इस बार किन लोगों को आमंत्रित किया गया है हाजिरी के लिए? जैसे कि आप सबको ये बात पता है कि दरबार संगीत से काफ़ी सालों से जुड़ी हुई है, साईं वसंत गोट जी के समय से ही। तो उस प्रथा को हमारे छोटे साईं दिल के दिलबर साईं ने आगे बढ़ाया था और उसके बाद इस दास के ऊपर ये कृपा हुई। साईं परमानंद साहब जी भी जो इस समय वर्तमान गादी नशीन है जी, तो उनके ऊपर भी वो कर्म नवाजी साईं वसंत गोट की, और वो तो खुद मालिक है, वो तो खुद साईं वसंत गोट है जी। और बस फिर इस दास के ऊपर एक कृपा साईं गुरमुखदास जी की रहमत हुई, प्रेरणा हुई और उसको हमने आगे बढ़ाया। और इस बार हम ये चाहते हैं कि जो भी संगत यहाँ आती है, देखिए हर किसी के मन में कुछ ना कुछ उमंग होती है, कुछ उत्साह होता है, कुछ मंशा होती है, क्योंकि ये संसार पूरा दुख से भरा हुआ है। हम ऐसा चाहते हैं कि हर कोई खुश होकर यहाँ से जाए और हर किसी के मन में उमंग हो कि हमको यहाँ आके सुकून मिल रहा है, और ऐसा होता है। उसके लिए हम लोग ने कुछ सूफी गायक हैं, फिल्म इंडस्ट्री के भी कुछ गायक हैं उसमें, जिनका एक मशहूर गायक है जिनका नाम है जावेद अली जी, जिन्होंने काफ़ी सारे सूफी भजन गाए हैं, सूफी गाने गाए हैं, जैसे कि ख्वाजा मेरे ख्वाजा, कुन फैर कुन और अर्जियाँ, काफ़ी सारे गाने उन्होंने फिल्मों में गाए हैं। और इस समय रहमान जी के लीड सिंगर है, और आपको पता है रहमान तो एक फिनोमेना है जी। और दूसरे एक इस बार के सारेगामापा के विनर 2012-13 के जसराज जोशी, जो कि पुणे के रहने वाले हैं, और वो भी काफ़ी अच्छा सूफी रॉक है उनका। तो मैं चाहता हूँ कि सब यहाँ रॉक हो इस बार, सबका नाचना हो और हर कोई अपना दुख यहाँ छोड़ के जाए और सुख लेके जाए साईं जी के दरबार से। और तीसरा एक छोटा सा बच्चा है जिसका नाम है अजमत हुसैन, जो जयपुर से है और सारेगामापा 2010-11 का विनर है। तो एक और कलाकार है जिसका नाम है कालीराम, वो भी अपनी हाजिरी लगाने वाला है। सही, इसी बात पर एक ख्याल आया पूछने का कि जब इस दरबार के संत स्वयं गाते भी हैं जी, संगीत की मौज मनाते हैं हर प्रोग्राम पे, तो फिर बाहर के कलाकारों को या फिल्म इंडस्ट्री के कलाकारों को दरबार साहब में क्यों बुलाया जाता है? देखिए, एक बात ही आ जाता है कि घर की मुर्गी दाल बराबर। तो बात वो हो जाती है, हर किसी को ये चाहिए रहता है कि ये जो खास फंक्शन है 27 मार्च वाला, हम लोग ऐसा चाहते हैं कि हम सिर्फ सुने और देखें कि हम लोग के ऊपर साईं की कितनी रहमत है और हम कैसे उस प्रोग्राम को मैनेज कर रहे हैं। और हर बार अगर हम लोग गाएंगे तो पब्लिक बोलेगी ये तो साईं साबू बताएं, ये तो साईं बिठाएं। वी नीड समथिंग टू बी डिफरेंट। तो उस हिसाब से मतलब कि कुछ अच्छा हो, और हम लोग बिल्कुल कायदे में रह रहे हैं, बिल्कुल कायदे में सूफी हैं हम लोग फकीर हैं, फकीरों की दरबार से हैं, तो उस हिसाब से हम लोग को ये चाहिए कि यहाँ सूफीज़्म कायम रहे। अच्छा साईं जी, आज जो बात हो रही है 27 मार्च के इस फंक्शन की, वो जन्मदिन है साईं गुरमुखदास साहब जी का, जिनको आपने अभी अपने शब्दों में कहा कि छोटे संत इस दरबार के थे और संगीत की धूम मचाते थे। आप संगत को ये बताइए, या जो लोग इस बारे में नहीं जानते हैं, कि
क्यों उन्हें उपाधि दी गई थी दिल के दिलबर की? ऐसा क्या उन्होंने करिश्मा किया था या ऐसी सेवा की थी कि आज उनकी याद में, उनकी स्मृति में हम उनकी जयंती मनाते हैं, जन्मदिन मनाते हैं, वर्षियों पर मेला लगता है? देखिए, इस समय दरबार की जो हरदा करता है वो है साईं परमानंद जी, हाजरा हजूर दरवेश साईं परमानंद जी, और वो बिल्कुल दरवेश ही हैं। तो जिस तरीके से हम उनकी सेवा में, क्योंकि हमने भी उनसे दीक्षा ली हुई है, तो मेरे भी गुरु है, वो पिता के साथ एक गुरु है मेरे। तो उसी तरीके से, जिस तरीके से हम उनकी आज्ञा से, हम उनकी प्रेरणा से, हम उनकी हजूरी में जो काम कर रहे हैं, साईं गुरुमुखदास जी ने भी वही किया उस समय के गादी नशीन थे बाबा साईं आत्माराम जी, और उन्होंने भी दरबार की सेवा की साईं गुरुमुखदास जी ने। साईं जी के चरणों में रह के, साईं जी की आज्ञा में रह के ऐसा कोई काम नहीं करते थे जो साईं जी को पसंद नहीं आए। उनकी सेवा में रहते थे हमेशा, और उनके कहने पे ही चलते थे। उनके कहने पे, उनकी आज्ञा से पिक्चर बनाई, उनकी आज्ञा से कितनी सारे उनके एल्बम्स आए हैं, उनकी आज्ञा से संगत के ऊपर देश विदेश रहमत करने के लिए भी जाते थे, क्योंकि जो भी बात बड़ों की आज्ञा से होती है वो हमेशा सक्सेस होती है। ये बात तो बिल्कुल कायम है। यानी आपके कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति जिस तरह घर का बड़ा होता है उसी का ही आशीर्वाद बरसता है छोटों पर। जिस तरह कहते हैं कि किसी भी पंथ में, किसी भी दरबार में गादी सर की सबसे बड़ी महत्ता होती है। देखिए, मैं कुछ अजीब बातें करूंगा यहाँ पे। जंगल में राजा कौन होता है? शेर होता है। देश को चलाने के लिए कितने आदमी होते हैं? एक ही आदमी होता है। तो साईं भी सिर्फ एक होता है। इतनी बात आप समझ लीजिए कि ये जो पंथ है, काफी सारे संत हैं, सब पूजनीय है, लेकिन हमारा जो पंथ है साईं वसंत शाह का, सूफी फकीरी का, तो साईं भी सिर्फ एक ही होते हैं। हम तो दास हैं, तो हमें सेवा करनी है और वो भाव हमें कायम रखना है। हम ये नहीं चाहते कि हमें लोग साईं साईं करे आके कि साईं ताई है। हमको वो नहीं चाहिए। साईं सिर्फ एक ही है, और हमारा काम है, दरबार के दासों का ये काम है कि हमको संगत को सही राह दिखानी है कि ये राह आपकी सही है और यहाँ जाइए, आपके ऊपर कृपा होगी। क्योंकि देखिए, फकीरों ने कभी किसी से कुछ मांगा नहीं है, कोई डिमांड नहीं है, कोई ट्रस्ट नहीं है, कोई चैरिटी नहीं है, कभी मांगते नहीं है, देते ही रहते हैं। तो उसके लिए मैं बोलता हूँ कि ये दरबार सच्चा दरबार क्यों है? क्योंकि कभी मांगा ही नहीं है, कोई लालच ही नहीं है मन में। मांगते हैं तो उस वसन गोड़ से मांगते हैं कि बाबा ये आपका मेला है, आप आके खुद संभालिए। दरबार का कार्य ऐसे चले कि प्रभु इतना धन मोहे दीजिए, जामे कुटुंब समय में भी भूखा ना रहूं, अतिथि भी भूखा न जाए। ये बात वहां आ जाती है। तो हमें दुआएं साईं से मांगनी है, आशीर्वाद हम लोग आप लोग के लिए, संगत के लिए झोल पकड़ के खड़े रहते हैं कि साईं फलाने जी मुराद तो पूरी क्यों, फलाने जी डिमांड तो करण वालों की रहा वो वजन होता है, वो पारुषा हुए साईं परमानंद छोतर, उन्हें जो नूर, उनका ही नूर जो है वसंत गौड़ जी का नूर, वो साईं परमानंद जी में बरस रहा है इस समय, और वो हमारे गुरु है, उसमें कोई दौरान नहीं है। तो बस अभी संक्षेप में ये बताएं कि 27 मार्च को जब इतने बॉलीवुड के बड़े कलाकार हाजिरी देने आ रहे हैं, तो कार्यक्रम की रूपरेखा क्या है? कितने बजे से शुरू होगा दरबार? देखिए, ये जो कार्यक्रम दरबार जो है, अभी काफी सारी यंग जनरेशन दरबार से जुड़ी है, और मैंने हमेशा बड़ों का आदर किया है, क्योंकि बड़ों से ही हमको ज्ञान मिलता है। अगर बड़ों का साया ना हो तो हम बिल्कुल झुलस जाते हैं। बड़ों की कृपा हमारे ऊपर बहुत ज़रूरी है, लेकिन जैसे जैसे यंग जनरेशन जुड़ रही है, तो हम लोग ने काफ़ी सारे हाईटेक साउंड सिस्टम्स बॉम्बे से किए हैं इस बार, और काफ़ी सारे लाइट्स का है, काफ़ी स्टेज का अलग डिज़ाइंस हैं, और सब सेवा कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि मैं बोलूँगा कि साउंड वाला सेवा नहीं कर रहा है या आर्ट डायरेक्टर सेवा नहीं कर रहा है। मैं बाद में आपको ये सब बातें, जैसे प्रोग्राम होगा उस समय मैं आपको बताऊँगा कि कौन कौन यहाँ आके अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। इस बार काफ़ी सारी बड़ी टीम इस बार काम कर रही है 27 को, और मैं कोशिश ये भी करूंगा कि फिर ये टीम आगे भी, हरिद्वार भी ये टीम काम करे। ठीक है, तो साईं जी अभी सीधे हरिद्वार की बात पर चलते हैं। हरिद्वार में हर साल बहुत बड़ा मेला लगता है। सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी संगत जानती है कि देश विदेश में लगभग 130 मुल्कों में ये कार्यक्रम प्रसारित होता है आज तक करने तक, और हर वर्ष साईं परमानंद साथ जी की सरपरस्ती में, उनकी प्रेरणा से, उनकी कृपा से ये कार्यक्रम आपके मार्गदर्शन में भी होता है, आप भी संगीत की धूम जाते हैं। इस बार क्या प्रोग्राम है? किस तरीके का प्लान बनाया गया है? किस दिन प्रोग्राम होगा? गाड़ियों का इंतजाम, खान पान की व्यवस्था, सेवा कार्य जो संगत करती है, वो किस तरह जो है वो सब तफसील बताएं। देखिए, ये जो आपने मुझे बोला कि 130 कंट्रीज, एक्चुअली वो 188 कंट्रीज हैं, 130 नहीं है।
आस्था चैनल पे प्रसारण चलता है, और वैसे तो हम लोग को उनको बोलना पड़ता था कि आप आइए और रिकॉर्डिंग करिए और लेके जाइए, लेकिन इस बार उन्होंने खुद सामने से बोला है, क्योंकि उनको लास्ट ईयर काफ़ी अच्छी TRP मिली थी। और इस बार जो प्रोग्राम है, प्रोग्राम तो हमेशा बाबा जी के साईं परमानंद जी के सरपरस्ती में ही होता है प्रोग्राम। इस बार ऐसा है कि 12 अगस्त को ट्रेन यहाँ से चलेगी, जिसमें हम लोग ने एक ही ट्रेन इस बार रखी है, क्योंकि हम ज़्यादा अगर सब जगह जाएंगे तो हम जुलस जाते हैं, हम लोग को कुछ समझ नहीं आता है। तो हम लोग ऐसा करते हैं, मैनेजमेंट का ये डिसीजन है कि एक ही ट्रेन हो, भले 600 लोग यहाँ से चलें, हमको वो तकलीफ नहीं है, टिकट्स लिमिटेड है। और बाहर की संगत जो है वहाँ पे काफ़ी जुड़ती है। अच्छा, जो यूपी के हैं, गुजरात के हैं, MP के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं, अच्छा, काफ़ी सारी संगत वहाँ जुड़ती है हर साथ। और 12 तारीख को हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं ट्रेन से। 13 को मैं उनको दिल्ली में ज्वाइन करूँगा, क्योंकि दिल्ली दरबार में भी मेला होता है। 14 को बैराने का प्रोग्राम है, 14 अगस्त को। 15 को महायात्रा निकलेगी साईं वसंत गौड़ साहब जी की, जिसमें काफ़ी सारी संगत 2 किलोमीटर तक वॉक करके जाती है, और वहाँ गंगा नदी पे साईं वसंत गौड़ जी का महाअभिषेक होता है, उनकी स्थापना का। और 16 को इस बार हम लोग ने सामूहिक जनेऊ रखा है, क्योंकि काफ़ी सारे ब्राह्मण भी हमारे साथ चलते हैं, काफ़ी सारे ब्राह्मण समाज के भी लोग हमारे साथ रहते हैं, और मैं ये चाहता हूँ कि अगर वो चल रहे हैं तो कम से कम उनकी सरपरस्ती में कुछ काम अच्छा हो। तो इस बार हम लोग ने मैनेजमेंट का ये डिसीजन है कि हम लोग सामूहिक जनेऊ का भी उत्सव रखें, और उसके लिए एक हॉल रखा है हम लोग ने। और उसी दिन वापसी है 16 को शाम को, और 17 को हर कोई यहाँ, 17 को हर कोई यहाँ आके। अच्छा, अब आखिरी सवाल साईं जी, जिस तरह आपने बताया कि 130 नहीं 188 कंट्रीज में ये जो चैनल पर लोग देखते हैं कि किस तरीके का प्रोग्राम होता है, मुझे जो जानकारी है कि ऐसा है कि दरबार साहब की तरफ से कुछ साल पूर्व जब ये प्रोग्राम शुरू किया गया था तो चंद उंगलियों पे गिनने लायक लोग वहाँ जाते थे, लेकिन अब वो बताते हैं कि हजारों की संख्या में संगत वहाँ होती है। तो किस तरह ये प्रोग्राम शुरू हुआ था और आज किस लेवल पर पहुँच गया? देखिए, 2005 में प्रोग्राम की शुरुआत हुई थी साईं आत्माराम जी की कृपा से, क्योंकि 2005 में उनको तकलीफ हुई थी पैरालिसिस की, और बाबा जी का निकलना काफ़ी कम हो गया था। तो देखिए, ऐसा होता है ना कि दादा का पोते में और पोते का दादा में मोह होता है। तो एक वो मोह रहता था कि बाबा के साथ कहीं हम लोग जाएं टूर पे। तो जब 2005 में हम लोग हरिद्वार गए तो बाबा जी का यहाँ उल्लासनगर में हुक्म हुआ था, क्योंकि 40 के दिन चलते हैं कि बेटा दरबार से 5 बैराने निकालते हैं। तो जब हम हरिद्वार में थे तो बाबा जी को मैंने फोन पे रिक्वेस्ट किया कि बाबा आप हुक्म करिए तो हम लोग यहाँ एक निकालें। साईं परमानंद जी भी वहीं थे, उन्होंने भी बड़े बाबा जी से बात किया तो उन्होंने बिल्कुल हाँ बोल दिया। और वहाँ पे हम लोग ने, बाबा जी ने, साईं परमानंद जी ने पलाव पहना था कि झूलेलाल गंगा मैया हमारे ऊपर ऐसी कृपा करे कि बाबा साईं आत्माराम जी खुद चल के वहाँ हाजिरी लगाए पलाव पहने। तो ये पलाव सफल हो गया हम लोग का। जैसे 2006-2007 में साईं आत्माराम जी खुद हमारे साथ हमको लेके चले थे, अपने साथ, हमारे साथ नहीं, वो हमें अपने साथ लेके चले थे। और 2008 में बाबा जी ब्रह्मलीन हुए तो वो साल हम लोग का मिस हो गया था। लेकिन उसके बाद ये प्रोग्राम बढ़ता गया। अब अराउंड उस समय तो 20-25 लोग हम लोग साथ में रहते थे, फिर 50 हुए, फिर 100 हुए। पिछले साल तो अराउंड 2 से 2,500 लोग आप लोग भी साथ थे, तो आपको पता है ये बात, 2-2,500 लोग साथ थे। इस बार एस्टिमेट 4,000 लोगों का है, क्योंकि बाहर की संगत काफ़ी जुड़ती है। यहाँ के लोग अराउंड 1,000 लोग होते हैं, कुछ लोग ट्रेन में चलते हैं, कुछ लोग फ्लाइट से आते हैं। तो अराउंड 4-4,500 लोगों का एस्टिमेट इस बार होने वाला है। मैं ये सबसे पूरी संगत से ज़रूर कहूँगा कि सब लोग दरबार में आकर हाजिरी लगाएं, और देखिए दरबार में आएंगे तो हमको आशीर्वाद ही मिलेगा, और तो कुछ मिलने वाला है नहीं। बाकी तो खाना पीना वाला जी दरबार आता खाई पी लेकर वसन गोटे जी जाकर। तो सदाई संतन जी कृपा सॼी संगत जे मथा रहे, आशीर्वाद संतन जो सॼी संगत जे मथा रहे, सदाई संगत वधे वसे फले फूले। जय जय कंदी रहे। जय वसन गोड़, जय पारूशाह, जय झूलेलाल।